आज आसिम का फोन आया था, बता रहा था कि अंकल हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। जी, और ये भी बताया होगा कि क्यों रहे। हाँ शायद वही बाईपास। ज़ारा, मैंने उनकी खैरियत के लिए फोन किया है। कम से कम आप अबू की तबीयत ही पूछने आ जाते, थोड़ी सी इज्जत ही रह जाती है आपकी इस घर में। रबिया का पूरा ससुराल आया हुआ था। बहुत जुबान लग गई है मेके में जाकर, ऊंचा उड़ने लगी हो। हालांकि मेरी उड़ान तो आप है सईद। बीवी को जो एतमाद उसका शौहर दे सकता है ना, दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं दे सकता। और इस पर भी आप ही को सोचना चाहिए ना सईद, कि अगर मैं यहां आकर इतना बोलने लग गई हूं तो क्यों बोलने लग गई हूं। तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए हमेशा ऐसी बातें करती रहती। चंद चीजों से क्या होता है, सारी दुनिया के माँ बाप अपनी बेटियों को देते हैं, तुम्हें दे दी तो ऐसा कौन सा कमाल किया है। खुद देते हैं माँ बाप अपनी मर्जी से, लेकिन अगर कोई मांगता है ना तो यही चीजें सांप बन जाती हैं। तो मुझे बताओगी कि अब्बा कैसे हैं? मैं आ रहा हूं उनकी तबीयत का पूछने। ठीक है, हालांकि तुमने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आसिम ने आपकी तबीयत का बताया था, हालांकि ज़ारा को फोन करके मुझे बताना चाहिए था। खैर, अगर मैं शहर में होता तो फौरन आ जाता। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूं। हाँ, इसीलिए सोच रहा हूं कि अब आपसे इजाजत ले लूं। कैसी इजाजत बेटा? मैं ज़ारा को साथ लेके जाना चाहता हूं। अंकल, हर घर में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, अब इसका यह मतलब तो नहीं है कि घर ही छोड़ दिया जाए। अब्बा, छोटी मोटी लड़ाइयां हो तो समझ में आती हैं, बर्दाश्त भी हो जाती हैं, मगर जब ये छोटी बातें बड़ी हो जाती है ना तो बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। अब्बा, आप प्लीज इनसे कह दें कि मैं इनके साथ वापस नहीं जाऊंगी। ज़ारा, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो फिर आप बताएं मैं क्या करूं? मेरी वजह से मेरे अब्बा का हार्ट अटैक हुआ, मेरी वजह से पता नहीं किस किस तरह से उन्हें चीजें जोड़ी। मैं जब भी घर आती हूँ मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इस बार क्या मांगने आई है। मेरी इज्जत, मेरी खुददारी आपकी वजह से पांव की जूती बनी रही। मैं इन सबके सामने आपसे पूछती हूँ सईद कि मेरी खिदमत में कौन सी कमी रह गई थी, बताएं। आप मुझे बुरा कहेंगे तो मुझे मंजूर है, लेकिन अगर आप मेरे अब्बा को या मेरे भाई को कुछ कहेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जानते हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहती थी, अपना घर बसाना चाहती थी, इसीलिए आपकी जा बजा फरमाइशें लेकर मैं अब्बा के सामने आती रही, अपनी नजरों में गिरती रही। एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की बेवकूफ बनती रही सिर्फ अपना घर बसाने के लिए, मगर फिर भी नतीजा कुछ नहीं मिला। इसलिए आप अभी जाएं, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। सोच लो ज़ारा, अच्छी तरह सोच लो, ये ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। अंकल, मैं आपके सामने ये सब सुन रहा हूँ, लड़ाई किस घर में नहीं होती। तुम सिर्फ सुन रहे हो बेटा, ज़ारा तो बर्दाश्त कर रही है, सह रही है ये सारी बातें। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। अब्बा, मुझे माफ कर दें, लेकिन अगर मैं चली जाती तो शायद। वैसे तो तुम अपनी जिंदगी को बेहतर समझती हो बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को समझने के लिए तुम दोनों को कुछ वक्त और चाहिए।
पता नहीं कब हल होंगे ये सारे मसले। वो वक्त कब आएगा जब मैं खुश और मुतमईन होऊंगा। खुदा करे आपा अब अपने फैसले पे कायम रहे। तुम्हें पता है तुम आखिरी बार कब मुस्कुराई थी? ये तो नहीं याद, लेकिन ये जरूर याद है मैं आखिरी बार रोई कब थी। मैं कल पाकिस्तान जा रही हूँ। ठीक है, फ्लाइट कब की है? कल सुबह के। मैं भी इंतजार करूंगा कि तुम्हारे दिमाग की खलल कब खत्म। तुम्हें मैं एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकता, कल का ऑफिस में बहुत काम है। तो मुझसे भी चिढ़ होने लगी है तुम्हें अब क्या? हाँ, क्योंकि एक एक मिनट का हिसाब तो मैं भी रखती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करती रहती हूँ तुम्हारा। तुम्हारा इंतजार मैं भी तो करता हूँ। हर वक्त तो तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। जब ऑफिस जाता हूँ तब सोचता हूँ, सारा दिन सोचता रहता हूँ तुम क्या कर रही होगी, कौन से रंग के कपड़े पहने होंगे, मुझे याद कर रही होगी या नहीं कर रही होगी। तुम्हें पता है, जब मैं ऑफिस से वापस घर आता हूँ और तुम्हें अपना इंतजार करते हुए देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। पर और कितना इंतजार करना पड़ेगा बुरहान? तुम मामू और मुमानी से बोलो ना रिश्ता लेकर आ जाए। 3 साल हो गए, अभी तक वैसा ही सिलसिला चल रहा है। बस थोड़ा सा और इंतजार, फिर हमारे ख्वाबों को उनकी मंजिल मिल जाएगी। और तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं भी तो इंतजार कर रहा हूं ना। बुरहान, हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे ना? क्यों नहीं? अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो सारे डर मिटा देती है। चलो अब भाग जाओ यहाँ से। एकदम से? हाँ एकदम से, क्योंकि फिर सुबह तुम्हें जाने में देर हो जाएगी ऑफिस, मेरे पे इल्जाम दोगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम जाओ। अरे 2 मिनट और। 2 मिनट नहीं, ना जाओ आप बस। पता नहीं मैम को किसका काम पसंद आता है। ऐसी है कि उनका फेस देख के पता ही नहीं लगता कि काम पसंद कर रही है कि नहीं। कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता फेस पे। अरे नहीं यार, आज तो बहुत तारीफ की है उन्होंने। तारीफ तो उन्होंने मेरी भी आज बहुत की है। वैसे तुम्हें कुछ कहा उन्होंने बुरहान? बुरहान, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या? तुम्हारा काम देखकर कुछ बोली मैम? कौन सा काम? अरे तुम्हारे डिजाइन्स के बारे में। बस बना के दे दिए, कुछ कहा तो नहीं। उफ, इससे बात करना तो फजूल है। यार मैम ने क्या कहा? कहा ना, आई लव यू। यार बुरहान, कभी इंसानों की तरह जवाब दे दिया करो। सीरियस बात हो रही है। क्यों? क्या सीरियस लोग आई लव यू नहीं कहते? भाई हमें तो मैम ने बहुत अप्रिशिएट किया। यार वो बोलती कब है? 4 जुमले सुने मैंने आज तक। शट अप, व्हाट डू यू मीन, गेट आउट, यू मे गो नाउ। बोलने के मामले में बहुत कंजूस है। मुझे तो लगता है ये 4 जुमले उसने रट लिए हैं। तो यार मेरा काम था 4 डिजाइन बना के देना जो मैंने उनको दे दिए। अब डील हो ना हो मुझे इससे क्या। यार तू बहुत ढीठ बंदा है। भाई तुम क्यों उससे बहस कर रहे हो? बस दुआ करो कि डील फाइनल हो जाए, चाहे किसी का भी डिजाइन पसंद आए। क्या तो तुम ठीक रही हो। वेल डन, वेल डन। बड़ा जबरदस्त काम हो गया। मैं बहुत दिनों से इसकी तलाश में था। जी पापा, मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट था ये। वैसे मैं काफी अर्से से इस पर काम कर रहा था। किसका डिजाइन अप्रूव हुआ? बुरहान गुड गुड। इंटेलिजेंट है लेकिन थोड़ा लापरवाह सा है। बेटा इंटेलिजेंट लोग लापरवाह होते हैं। वैसे मेरे सामने कोई काम इसका आया नहीं, वरना मैं पहली नजर में इसको पहचान लेता। उसे अब तक लोकल काम दिया है ना, कोई बड़ी डील दी नहीं है। बेटा ऐसे लोगों को रोकने के लिए बड़े थोड़ा सा काम करना पड़ता है।
वरना दूसरी कंपनियों के लोग ना ऐसे लोगों को ले उड़ते हैं। पता नहीं पापा, मुझे तो काफी सिंसियर लगता है। मेरा अंदाजा है कि वो कहीं जाएगा नहीं। बेटे, ऐसे मामलात में अंदाजों से काम नहीं लिया जाता। ऐसे लोगों को रोकने के लिए फिर इंसेंटिव देना पड़ता है। बुरहान साहब, आपको एहसान साहब बुला रहे हैं मैडम के रूम में। मुझे बुला रहे? जी, आपको बुला रहे हैं। क्यों? ये तो सर आप उन्हीं से जाके पूछ लीजिएगा। मुझे क्यों बुला रहे होंगे? आई डोंट नो। हाँ वो आई नो। जाओ। मैडू, ए मैडू, पानी आया कि नहीं आया? मैं भी हानि का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं आया ही नहीं। रोज तो इस वक्त तक आ जाता है। ये पागल, किन सोचों में गुम है तू? मैं पानी की बात कर रही हूँ। इतना कप्पर इकट्ठा हुआ है, कौन ढोएगा? तो मैं भी पानी की बात कर रही हूँ। आ तो जाता है इस वक्त तक। अभी नहीं आया तो रात को तो आ जाएगा ना। फिक्र ना करें, मैं ऐसे नहीं सोऊंगी, कपड़े धोकर ही सोऊंगी। अच्छा, तो सारी रात जाके गुजारेगी तू? क्यों भाई, किस खुशी में है? माँ, अभी तक बुरहान नहीं आया। मेरे दिल को अजीब सा डर लगा हुआ है। तो आ जाएगा, कोई काका थोड़ी है, आ जाएगा खुद ही। तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है? एक तो ना मुझे आपकी समझ में नहीं आती, एक फोन ही लेके दे देता है बंदा कि कोई खैर खैरियत ही पूछ लूं। है तू उसकी बेबे ना बन। इतनी तो फिक्र उसकी माँ को नहीं होगी जितनी तुझे फिक्र है। अपनी माँ की फिक्र है कोई? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, पर मजाल है कि मुझे रोटी पूछे तू। जा रोटी लेके आ मेरे लिए। अच्छा गुस्सा ना हो, मैं ला रही। ए, इधर किधर जा रही है? छत पे रोटी मांगी मैंने। मनूस, इश्का पिट्टी। माँ की कोई फिक्र नहीं है, उस बगैरत की फिक्र है। उसने खाया नहीं है, खाना नहीं खाया, पता नहीं किधर रह गया। बुढ़ाना हो गया, स्यापा हो गया हमारी जान को। मुझे यकीन है कि तुम ये सारा बिजनेस संभाल लो। थैंक यू पापा, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कोई टेंशन ना हो। आइए। मैं कम इन मैम? आओ आओ बुरहान, आओ भाई आओ। आओ भाई आओ। सर मुझे पता है मैम ने मेरी शिकायत आपसे की होगी। सर मेरा डिजाइन भी आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन देखिए सब मैं लेट जरूर हो गया था, लेकिन मैंने मेहनत तो की थी ना। बस तुम्हें क्यों एहसास हो रहा है कि इन्होंने शिकायत की होगी? सर मुझे तो लगता है मैम मुझे कभी भी फायर कर देंगी। देखिए सर अभी भी मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा तुम बैठो तो सही, बैठो बैठो। सर इन्हीं बातों से अंदाजा लगाया जाता है एक बंदे का। मेरे अंदाजे हमेशा गलत नहीं होते। यार तुम बोलते बहुत हो। भाई कहना यह है कि तुम्हारा डिजाइन अप्रूव हो गया। मेरा डिजाइन अप्रूव हो गया? हाँ। आप सच कह रहे हैं सर? हाँ। सर बहुत बहुत मुबारक हो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। ये क्या है मैम? जिस तरह आपकी जुबान चलती है ना, उसी तरह अपने हाथ चलाइए और खोल के देख लीजिए। मैम ये तो प्रमोशन लेटर है, मुझे तो टर्मिनेशन लग रहा था। मैम मैं प्रमोट हो गया हूं। ना सिर्फ तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, बल्कि तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। अब अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाइएगा आप। एब्सोल्युटली मैम, मैं ये बात अपनी टीम को। थैंक यू सो मच। थैंक्स। मामी छोड़े ना, मैं कर देती हूँ। अरे बेटा तुम, वो आप इतना काम कर रही हैं, मैं ही कर लेती हूँ। लाई मुझे दे दे। नहीं बेटा मैं कर लूंगी। अच्छा मामी, वो देर से आएगा आज।
नहीं, मैं ये तो नहीं पूछने आई थी मैं। अच्छा दिखाएं, वो ऑफिस में ही है ना वैसे अभी तक तो? हाँ, उसका फोन आया था, बता रहा था ऑफिस में काम है इसलिए उसे देर हो जाएगी। रोज आ जाता है ना, अभी तक तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ रह गया। वैसे अभी तो मैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आई थी। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ, माँ हूँ ना, मुझसे कुछ छुप नहीं सकता। मेरे बस में हो ना तो मैं तुम्हें आज ही बुरहान की दुल्हन बना के इस घर में ले आऊँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। नुसरत के दिल में अल्लाह बस रहम डाल दे। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें आज ही। ओ मामी, मुझे याद है अम्मा ने एक काम कहा था, मैं करके आती हूँ। ये आपका तकिया। काफी देर हो गई है बुरहान को, पता नहीं क्या बातचीत हो रही है अंदर। पता नहीं यार क्या बात लो कर जी, रहे होंगे। आ गया बुरहान। हाँ भाई, क्या बना? मैम ने मुझे फायर कर दिया। व्हाट? क्या? मैम ने फायर कर दिया तुम्हें? मैम ने फायर कर दिया तुम्हें? मैं तुम्हें समझाता भी था कि जॉब पर इस तरह की हरकतें मत करो। फायर कर दिया ना तुम्हें, अब दूसरी जॉब कोई है अब तुम्हारे पास? ये झूठ बोल रहे हैं, इसकी प्रमोशन हो गई है। देखो क्या? ये देखो सफीर, इसका HOD लेटर। झूठे, यू डैम लायर। कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक्स यार, शुक्र है मेरे डिजाइन अप्रूव हो गए। मुझे तो लग रहा था मैम मुझे निकाल देंगी, लेकिन मुझे तो HOD बना दिया यार। ट्रीट पक्की है अब तुम पर। बिल्कुल पक्की। कहाँ लेके जा रहे हो हमें ट्रीट पे? जहाँ बोलो। अभी चलो। चले? चलो, इट्स अ सरप्राइज। हाँ चलो। एक तो आदमी की तबीयत बीमारी के बाद वैसे ही बोझल होती है, ऊपर से डॉक्टरों के बताए हुए खाने खा खा के और तबीयत खराब हो जाती है। मेरा तो किसी चीज को खाने को दिल नहीं करता। अब्बू, बुरहान का है, जब से ऑफिस से आया नजर ही नहीं आ रहा। और यहीं कहीं होगा। तू ये बता, ये फोन किसका आया था? रबिया का था फोन। लेकिन तुम इतनी संजीदा क्यों हो? सब खैरियत है ना? अम्मी, वो सईद की तबीयत ठीक नहीं है, अचानक से खराब हो गई है। उसने रबिया को फोन करके बताया है और साथ में ये भी कहा है कि ज़ारा को मत बताना। एक तो इस लड़के की हरकतें ना समझ में आने वाली है। भला बताओ, ये कोई बात थी? रबिया के ससुराल में फोन करके उसे बता रहा है और बीवी को इतला भी नहीं दे रहा। अम्मी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा इम्तिहान लेना चाह रहा है। अभी देखे ना, आसिम को फोन करके बताया है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। लेकिन ज़ारा को मत बताना, बेचारी परेशान हो जाएगी। अजीब मजबूरी है, समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते के साथ किया क्या जाए। अब्बा, जब इंसान को ये सोचना पड़ जाए ना कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसे खुद ही सोच लेना चाहिए कि उसे क्या करना है। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब तुमने भी ये करना है कि उसे फोन नहीं करना, बल्कि रबिया को भी समझा दो कि उसे बता दे कि उसने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि उसको ब्लड प्रेशर है या बीमारी है। समझ गई हो? तुम बोझ नहीं हो हम पे। अब अगर सईद तुम्हें लेने आएंगे ना तो तुम हमारी शर्तों पे जाओगी वहां। मैं बुरहान को देख कर आती हूँ जरा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। इस समझ में नहीं आता इस बंदे का क्या इलाज करूं। बड़े दुख में रखा हुआ उसने मेरी बेटी को। अल्लाह ही है जो इसकी उलझनों को सुलझाए। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ।
हेलो। अहमद शाह, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यहाँ। मुझे एक अर्जेंट काम की वजह से यहाँ आना पड़ा। पाकिस्तान न रुक सका। क्या? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अहमद शाह। अगर तुम नहीं आ सकते थे तो कम से कम मुझे फोन करके तो बता सकते थे ना। तुम्हें नहीं आना था तो फिर मुझसे कहा क्यों? क्यों मुझे यकीनी और बेयकीनी के बीच में लटकाए रखा है? यार कहा है ना, एक अर्जेंट काम था, मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या हो गया? तुम खुद आ जाओ। कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है? तुम आ जाओ ना भाई, बहुत दिन हो गए। वैसे भी तुम्हें आ जाना चाहिए। मैं समझी तो तुम एहसास हो गया अपनी गलतियों का, लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि मैं गलत थी। ओ मेरे खुदा, मैं कहाँ फंस गया हूँ? तुम्हें सिर्फ अपनी बात क्यों समझ आती है, मेरी बात क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? तुम वो औरत हो जो अपने शौहर को जिद करती है और कुछ नहीं। जब दिल करेगा आ जाना, ठीक है? ये परहेजी खाने तो लगता है मुझे खाने से ही परहेज करा देंगे। अबू प्लीज, ये छोटा सा निवाला मेरे हाथ का, प्लीज 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 प्लीज। बस एक ही होगा फिर। आपको दवाई भी खानी है ना? हेलो यार, मेरी रेड टाई कहाँ है? मिल नहीं रही। वो अलमारी में ना, पहला दराज, नहीं, दूसरा वाला ड्रॉर, उसमें होगी। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं, आपकी तबीयत कैसी है अभी? तुम्हें क्या जरूरत है मेरी तबीयत पूछने की? इनका फोन था। जी अब्बू, उनकी टाई नहीं मिल रही थी ना, इसलिए बहुत जल्दी में थे। तो ये ले। बस देख लो, तुमने वादा किया था कि बस एक आखिरी, तो वो मैंने खा लिया बस। अब्बू प्लीज। पहचानो। ओहो, ऐसे कैसे पहचान सकती हूँ? कौन शख्स है ये जिसने मेरी आंखों पे हाथ रखा हुआ है? इस वक्त कौन हो सकता है मेरी छत पे? पहचानो ना। उसके लिए तो हमें 2-3 साल और ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे, तब जाके मुझे पहचानी जाएगी तुम्हारी शक्ल। तो गुजारो ना। कोई तरकीब है आपके पास? मेरे पास है। वो क्या? तो मुझे मोबाइल ले दो ना प्लीज। मोबाइल? मोबाइल का तुम क्या करोगी? आज से पहले तो तुमने कभी ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की। क्या मतलब है मैं क्या करूंगी? और आज से पहले की क्या बात है? बच्चे के पास आजकल फोन्स होते हैं, पता है? हमारी जो मासियां आती है ना मोहल्ले में, उनके पास भी हैं। सारी पाबंदियां लड़कियों पे लगा देते हैं कि लड़कियों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? खैर खबर पूछने के लिए काम आता है। और मैंने कौन सा पूरी दुनिया से बैठ के यहाँ पे चिट चैट करनी होती है? एक तुम्ही से तो बात करती हूँ मैं। ये भी कोई बात हुई? बचपन से मैंने जब से होश संभाला है तब मुझे यही बता दिया गया था कि तुम्हारी शादी तुम्हारे मामू के बेटे से होगी। अब जब दिमाग बना लिया है मैंने, अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, तो पूरी दुनिया को मसले होंगे। लड़की की जॉब नहीं है, ये क्या होगा, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? मतलब ऐसे कोई होता है क्या भला? और दूसरी बात ये कि इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें ऑफिस से आने में? इतनी टेंशन में थी मैं, खाना भी नहीं खाया।
सिर्फ आज देर हो गई यार, रोजाना थोड़ी होगी। खाना तो कम से कम खा लेते। कोई खाना वाना नहीं खाना मैंने, बस मुझे फोन लेके दे दो। इतना तो पता होना चाहिए ना मुझे, तुम कहाँ गए हो, कब वापस आओगे, क्या करते हो सारा दिन में, हर एक एक मिनट की खबर होनी चाहिए मुझे। और मैं कौन सा तुमसे कह रही हूँ कि मुझे महंगा वाला फोन लेके दो, सस्ता सा ले दो कोई, लेकिन उसमें कैमरा जरूर होना चाहिए। मैं ना जगह जगह से अपनी सेल्फीज लूंगी, तुम्हें भी सेंड करूंगी। चलो ले दूंगा मोबाइल। चलो कुछ खाते। नहीं, मैं जा रही हूँ। अपने हाथों से खिलाऊंगा। अगर इतनी परवाह थी मेरी तो ऑफिस से आने के बाद बता नहीं सकते थे कि मैं वापस आ गया हूँ? मेरी समझ में नहीं आता इतनी छोटी छोटी बातों को तुम इश्यू क्यों बना लेती। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। मुझे दफ्तर से देर हो गई और मैंने तुम्हें आने की इत्तला नहीं दी, और मैं तुम्हें मोबाइल फोन भी दिला दूंगा। अब नीचे चलते हैं, तुम कुछ खा लो, मैं चाय पी लेती हूँ। चलो। तो जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही जगह से नीचे जाएं। अम्मा को शक दिलवाना जरूरी है कि छत पे मैं तुम्हारे साथ ही थी? तुम वहां से जाओ, मैं यहाँ से आती। जाओ, नीचे मिलते पे खाने पे। मैं कम इन मैम? यस। मैम मुझे एक बात बताइए, आपके दफ्तर में किस किस्म के लोग आपने रखे हुए हैं? सारे तो चोर हैं यहाँ पे। चोरी? मैम मेरे केबिन से मेरा सारा सामान गायब है, मेरा लैपटॉप गायब है, मेरी फाइलें गायब है। मैम मैंने जो सैंपल डिजाइन बनाए हुए थे वो सारे सैंपल गायब है मेरे। कैसे ऑल फॉल बात कर रहे हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे केबिन से सामान गायब है, आपका दफ्तर है। मैम ये आप ही की कंसर्न बात हुई है ना? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, और मेरा क्या ताल्लुक है इस बात से? तो मैम और किसका ताल्लुक है? आपके दफ्तर से मेरे केबिन में से मेरा सामान गायब है, इस बात से किसका ताल्लुक है? मिस्टर बुरहान। मैम मेरा लहजा थोड़ा सा ऑफ हो गया था, आई एम सॉरी, लेकिन आप खुद सोचे मैम, मैम दराजों में कुछ अपना पर्सनल सामान भी होता है। मैंने इतना महंगा एक फेस वॉश लेके रखा हुआ था, वो भी नहीं है उधर। अच्छा एक सेकंड। जरा अंदर आइए और बुरहान साहब को इनका कमरा दिखाइए। जी मैडम, मुझे कमरे से निकालने के लिए आप किसी और को क्यों बुला रही हैं? आप मुझे क्या, मैं खुद चले जाता हूँ? मैं तो खुद परेशान हो के आपके पास आता कि आपको आपका नया रूम मुबारक हो। मेरा कमरा मतलब मेरा जाती कमरा? मैम थैंक यू सो मच। वो सॉरी, मैं जरा, मैम आपको पता है ना वो कुछ ज़्यादा पर्सनल चीज़ें होती हैं। फेस वॉश मेरा बड़ा मैंने इंपॉर्टेंट मंगाया था बाहर से। मैम थैंक यू सो मच। मैं उनको जहमत मत है, मैं खुद देख लेता हूँ ना जाके। मैं थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। आइए सर, अंदर आए। ये सर आपका कमरा है। ये मेरा कमरा है? सुने, मुझे नहीं लगता ये कमरा मुझे मिला होगा। चलिए चल के मैडम से दोबारा पूछते हैं। बुरहान साहब, मैम ने आपको यही रूम दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतना बड़ा कमरा मुझे क्यों देंगे? बुरहान साहब, अब आप भूल रहे हैं, अब आप इस डिपार्टमेंट के हेड हैं। थैंक यू। मैं जाऊं? जी प्लीज। थैंक यू सर। ना तेरा मतलब क्या, तू क्या कह रहा है? तू तो कह रहा था कि मैं शादी करके जाऊंगा, तो तू क्यों जा रहा है? कोई मेरी बात बुरी लगी तुझे? चाची ऐसी कोई बात नहीं है। चाची जाना ज़रूरी है, वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन आते जा रहे हैं, इसीलिए जा रहा हूँ बस। मेरी तरफ से ये रख ले, तेरे काम आएंगे। ये किस लिए दे रहा है? तो ये मेरी तरफ से महरमा और बुरहान की शादी का तोहफा ही रख ले। बुरहान माशाल्लाह मजे आ गए यार तुम्हारे तो, इतना जबरदस्त रूम। देख लो, लेकिन यार मुझे यहाँ मजा नहीं आएगा तुम लोगों से दूर जो हो गया। वहाँ केबिन में साथ बैठते थे, हंसी मजाक चलता रहता था, वहाँ ज्यादा मजा आता था। मेरे भाई अब तुम हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए हो, हम में और तुम में कुछ तो चेंज आएगा ना। फजूल बातें मत करो। लेकिन एक बात है यार, तुझे इस तरीके से रैपिड वे में तरक्की करते हुए ना मैं देख के बहुत खुश हुआ हूँ। ये सारा लक का गेम है, वरना मेहनत तो सभी करते हैं यार।
मेरे डिजाइन अप्रूव हो गए और मुझे लग रहा था चलो डिजाइन अप्रूव हो गए, छोटा मोटा बोनस मिल जाएगा। उन्होंने तो HOD बना दिया। यार मैंने यहाँ बहुत लोग देखे हैं जो अब तक कंपनी छोड़कर नहीं गए। उन्हें भी कंपनी ने बंगला, गाड़ी सब कुछ दे रखा है। इसकी वजह जानते हो? नहीं। एहसान साहब को टैलेंटेड लोगों की बहुत कदर है। जी अच्छा मैं आ रहा हूं। एहसान साहब बुला रहे हैं, तुम बैठो, मैं आता हूं। चाची महरमा बहुत अच्छी लड़की है, पर ज़रूरी तो नहीं ना कि सारी अच्छी चीज़ें हमारी हो जाएं। तेरा मतलब क्या है? तू मुझे साफ सीधी बात कर, क्या बात है? क्यों ऐसे तू बातें कर रहा है? चाची बुरहान और महरमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुझे तो उसकी खुशी का एहसास करना चाहिए था, तू मुझे ही रोक देती उससे शादी करने के लिए। चाची इंसान के पास सब कुछ हो पर मोहब्बत ना हो तो फायदा। चूल्हे च पानी आओ जी, मोहब्बत खाली पेट मोहब्बत नहीं होती है। ना पैसा ना तेला मोहब्बत करने चला है। मुझे नहीं पता चाची इन बातों का, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मोहब्बत हो ना तो घर नहीं टूटते। लोग रुपए पैसे को ना ठोकर मार देते हैं मोहब्बत की खातिर। सवेरे मेरी फ्लैट है, इसलिए सोचा जाने से पहले तुझे मिल लूं। सच्ची मुच्ची जाना है। बस चाची अब तू मुझसे इस मौजू पे बात ना करी। मेरी महरमा से शादी नहीं हुई तो क्या सारे रिश्ते खत्म हो गए? तू कहती है ना मैं तेरा बेटा हूं, देख मैं बेटे का फर्ज पूरा करके जा रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखी चाची, मैं चलता हूँ, है मुझे इजाजत दे। अच्छा पुत्र। इशफाक भाई आप जा रहे हैं? अभी ना जाए ना। जाना तो मुझे है ही मेरू। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। आप वाकई बहुत अच्छे हैं इशफाक भाई। मुझे पता है, लेकिन तुम अच्छी होने के साथ साथ साफ दिल भी हो। मेरू अच्छा होता कि तुम मुझे बुरहान के और अपने बारे में सब बता देती तो ये गलतफहमी ना होती। मैं खुद कैसे बता देती आपको? बंदे को खुद भी देख के अंदाजा हो जाना चाहिए। पर आप फिक्र नहीं करें, आपके लिए ना मैं बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी, पक्का वादा। तुमसे अच्छी लड़की मिल सकती है? बिल्कुल, मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मुझसे ज्यादा समझदार लड़की ढूंढूंगी आपके लिए, ताकि आपके साथ चल सके वो। समझदारी तो ठीक है, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं मिल सकती। और अगर वाकई तुमने इस तरह की कोई लड़की ढूंढ दी ना तो मेरा वादा है मैं उससे शादी कर लूंगी। हैं? और अगर मैं नहीं ढूंढ पाई आपके लिए उतनी अच्छी लड़की तो? फिर नहीं करूंगा। क्यों? जरूरी तो नहीं कि सबकी शादियां हों या सबको मोहब्बतें मिलें। तुम्हें बुरहान का साथ बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देख मैं तुझे अब भी समझा रहा हूँ, तुझे ये ख्वाहिशात नन्ही मुन्नी फरमाइशें ले डूबेंगी। कभी मोबाइल ले दो, कभी कैमरा ले दो। अबे वो बहुत मासूम है यार। आज से पहले उसने मुझसे कभी किसी भी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, और वो ये ख्वाहिश भी जाहिर कर रही है ना तो वो मेरे लिए ही कर रही है। यार तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ इन मासूम लड़कियों को। हम मासूम लड़कों को ऐसे ही फंसाते हैं। मैंने तो 2-3 आशिकों से ना यही सीखा। 2-3 थी ना, अगर इश्क किया होता तो तुझे समझना। अरे यार इस बात को गोली मार। लेकिन मेरे भाई मैं तेरा दोस्त हूं, तुझे मशवरा दे रहा हूं, तू भाभी को मोबाइल का तोहफा ना दे, पछताएगा। वो तेरी खबर रखने की बात नहीं कर रही, तुझ पर नजर रखने की बात कर रही है। बार बार फोन करके तुझे तंग करेगी। तू पागल हो गया है? खबर क्यों रखेगी? शी ट्रस्ट मी यार, भरोसा करती है मुझ पर। देख दोस्त हूं तेरा, अच्छा मशवरा देना मेरा फर्ज है। अब तू अगर अपनी मौत को खुद बुला रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है ले दे मोबाइल। वैसे भी तेरा इंक्रीमेंट होने वाला है। हाँ, और हाँ असद बता रहा था कि तुझे कंपनी से कोई गाड़ी भी मिलने वाली है। अबे यार जब गाड़ी मिलेगी ना तब की तब देखी जाएगी। यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, एक गाड़ी हमें भी दे देंगे तो इनकी खुदाई में कौन सी कमी आ जाएगी? बिल्कुल सही बात है।
खैर दफा कर सुन, चल निकल, मुझे मोबाइल भी लेना है, फिर घर भी जाना है। चल चल आ जा। अब वो खुशी के मौकों पे ना मिठाई वाली बदतमीजी तो कर लेनी चाहिए। आज बुरहान को पहली तनख्वाह मिलेगी अम्मी, ये लो। कब से मैं इस खुशी के मौके का इंतजार कर रही थी। आज तो मैं शुक्राने की निफिल पढ़ूंगी। भाई मेरी तरफ से तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तुम क्यों खुश नहीं? बेटा नाशुक्री नहीं करते, खुशी के मौके पर खुश हुआ करते हैं। अब्बू मैं तो कहती हूँ आज फूफो से ना महरमा का हाथ बुरहान के लिए मांग लेते हैं। मेरे भाई का दामन खुशियों से भर गया आज। कैसे मांग ले? नुसरत ने तो अशफाक के लिए हाँ कर दी है और उसकी रजामंदी तुम्हारे अब्बा ने दी है। हनी तुम क्यों चुप बैठे?